था वो सूख गया। माँ अगर तू होती मेरी ये दशा नहीं होती, माँ अगर तू होती मेरे साथ ये अत्याचार नहीं होता, माँ तू होती तो मुझसे बर्तन नहीं धुलवाए जाते, माँ तू होती मुझसे घर में पोछा नहीं लगवाया जाता, माँ अगर तू होती तो मुझे बिरगंदी के मारा नहीं जाता। माँ मुझे बहुत सताया गया है, मुझे रोज दंड दिया गया है। माँ मैंने ममता का नाम सुना है लेकिन ममता नहीं देती है, इसलिए माँ ही नहीं है। मैंने माँ के घर को रोते हुए गिराया है, लेकिन तुम्हारे घर को ठोकर मार के इसलिए गिराया कि तुम पिता नहीं रहे, तुम हत्यारे बन चुके हो, कसाई बन गए और बेचोगे 50 लाख में और मौज मस्ती करोगे, इसलिए तुम्हारे घर को ठोकर मार के गिराया। लेकिन तीसरा घर मैंने राजा का भी ठोकर मार के गिराया है कि राजा तो प्रजा के लिए पिता की वजह, और ये राजा कैसा, ये तो हत्यारा है, अपनी मेहनत आकांक्षाओं के लिए किसी के दिल के टुकड़े की बलि देगा अपनी कामना पूरी करने के लिए। इसलिए मैंने राज करते करते उसको लगभग 50 वर्ष हो गए। 25 वर्ष की अवस्था से राज मिला था और 25 वर्ष उसको शासन करते हुए हो गए, 50 पर पहुंचा, 50 ईयर्स। लेकिन उसको कोई संतान नहीं हुई। बड़ा उपचार कराया, बड़ा इलाज कराया, लेकिन कोई संतान नहीं। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी क्या अब आगे इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मेरा कोई भाई नहीं, परिवार का कोई है ही नहीं, केवल मैं अकेला, और जिनके साथ शादी हुई रानी जी हैं, क्या फिर आगे इसको कौन संभालेगा? कुछ देखो। तो मंत्री ने कहा कि एक जंगल में तांत्रिक बाबा रहता है और वो अनुष्ठान करता है, कामना पूरी होती होगी। राजा ने कहा तो चलो चलते मिलते हैं। राजा गए और जाने में उनको 2-3 दिन लगे, बहुत दूरी थी। जब तांत्रिक से मिले तो तांत्रिक ने उनकी सारी समस्या सुनी और उसके बाद कहा कि कामना पूरी होगी, तुम्हें संतान उत्पत्ति जरूर होगी, चाहे बेटी हो या बेटा हो, लेकिन होगा जरूर। अनुष्ठान करना पड़ेगा पूर्णिमा के दिन। राजा ने कहा लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाई गई। और फिर तांत्रिक ने कहा कि एक चीज बड़ी है संभव जो इसमें मेन है, वो क्या कि एक 11 वर्ष के लड़के की बलि देनी पड़ेगी। जब ये बात कही तो राजा ने कहा 11 वर्ष का बच्चा कहां से लाऊंगा, ये बड़ी समस्या है। पर राजा ने आंखें बंद की, बोले देखेंगे पैसे के बल पर खरीदेंगे। लिस्ट बनवा कर कराए और सूचना निकाल दी कि कोई 11 वर्ष का बच्चा हमारे लिए दे जाएगा, हम 25 लाख रुपए दे देंगे। पर कोई नहीं आया, कोई देने नहीं आया। राजा ने दूसरी अपील निकाली, सूचना निकाली कि हम 50 लाख रुपए देंगे, कोई अपना 11 वर्ष का बच्चा हमको दे दे। ये खबर आग जैसे फैल गई। ये बैठ जाओ आप, ये बात का काम करना, ठीक है बैठ जाओ। ये खबर सब जगह पहुंच गई। एक किसान था, उसकी पहली पत्नी मर गई थी, उससे एक लड़का था 11 वर्ष 2 महीने का, तो दूसरी शादी कर ली थी। तो वो दूसरी पत्नी उसको कितनी सेवा करती होगी आप सब जानते हैं। दिन रात उसको सताती थी और बच्चा वो रोता था, कभी पिता शिकायत करे तो पिता भी बड़ा परेशान, करो क्या, बीच में फंसा पिता, इसकी कौन इसकी कौन। उसने पत्नी से कहा कि 50 लाख रुपए मिलेंगे और इससे पीछे छूटेगा। पत्नी तो इतनी खुश हो गई जैसे राष्ट्रपति की पदवी मिल गई। उसने कहा कितनी बढ़िया बात ढूंढ के लाए, कल सुबह ले जाओ 50 लाख की गठरी आओ और इससे पीछे छुड़वाओ। रात को दोनों सो गए। सुबह किसान उठा और उस बेटे का नाम था धर्म, छोटा धर्म, तुम स्नान कर लो। स्नान किया और कहा कि नए कपड़े पहन लो। तो धर्म खुश हो गया, कहीं दावत में ले जाएगा। तो धर्म ने कहा पिताजी कहीं दावत में चलना। बोले नहीं, कहाँ चलोगे? बोले राजा के यहाँ। बस सुनते ही धर्म की दावत। उसे भी पता था कि 50 लाख रुपए बोलने में 11 वर्ष का दे जाओ, और उसने कहा मैं तो 11 वर्ष 2 महीने का। बोले मेरा आ गया।
जो जीवन था गया, पर उसने कहा कोई बात नहीं, जो रोज की दिक्कत से जीवन समाप्त हो जाए यही अच्छा है। लेकिन वो था ईश्वर भक्त। ये किसान जब लेकर चल दिया, तो जब थक गया तो रास्ते में कुछ वृक्ष से कुआ बाल्टी पानी था बिताने का, तो थोड़ा आराम करने तू भी बैठ गया। किसान बैठ गया। धर्म आगे बढ़ा, रेत थी, और रेत में धर्म का एक दिन है, कल पूर्णिमा है, और कल ही तेरी बलि दे दी जाएगी। किसी ने लिखा है, जीवन के कीमती पलों को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते उन घड़ियों में रोए क्यों। तो धर्म ने उस रेत में 4 घर बनाए। कितने घर बनाए? 4। तो चारों घरों को बनाकर नमन किया, और बारी बारी से 3 घरों को गिरा दिया। पर एक घर को जब गिरा रहा था तो रो रहा था, आंखों से आंसू बहा रहा था, और उसे बड़े प्यार से गिराया। पर 2 घरों को ठोकर मार के गिराया, पर एक घर को नहीं गिराया। पिता उठ कर आकर कहता है, धर्म तूने 4 घर बनाए, पर 3 गिराए, पर एक बड़े प्यार से गिराया, 2 को ठोकर मार के गिराया, क्या खाई? तो धर्म ने कहा 4 घर अलग अलग नाम के हैं। पहला घर मेरी माँ के नाम, दूसरा तुम्हारे नाम का, तीसरा राजा के नाम का, और चौथा घर मेरे प्रभु के नाम का है। मैंने नहीं गिराया, और माँ के घर को मैंने बड़े प्यार से गिराया, रोते हुए गिराया, और मेरी आंखों से आंसू इसलिए बह रहे थे कि जो ममता का सरोवर था, दरिया था, वो सूख गया। माँ अगर तू होती मेरी ये दशा नहीं होती। माँ अगर तू होती मेरे साथ ये अत्याचार नहीं होता। माँ तू होती तो मुझसे बर्तन नहीं धुलवाए जाते। माँ तू होती मुझसे घर में पोछा नहीं लगवाया जाता। माँ अगर तू होती तो मुझे बिरगलती के मारा नहीं जाता। माँ मुझे बहुत सताया गया है, मुझे रोज दंड दिया गया है। माँ मैंने ममता का नाम सुना है, लेकिन ममता नहीं देती है, इसलिए माँ ही नहीं है। मैंने माँ के घर को रोते हुए गिराया है, लेकिन तुम्हारे घर को ठोकर मार के इसलिए गिराया कि तुम पिता नहीं रहे, तुम हत्यारे बन चुके हो, कसाई बन गए और बेचोगे 50 लाख में और मौज मस्ती करोगे, इसीलिए तुम्हारे घर को ठोकर मार के गिराया। लेकिन तीसरा घर मैंने राजा का भी ठोकर मार के गिराया है कि राजा तो प्रजा के लिए पिता की वजह, और ये राजा कैसा, ये तो हत्यारा है, अपनी मेहनत आकांक्षाओं के लिए किसी के दिल के टुकड़े की बलि देगा अपनी कामना पूरी करने के लिए। इसलिए मैंने उसके घर को ठोकर मार के गिराया। तो फिर पिता ने कहा, चौथा घर तुमने नहीं गिराया? तो कहता है, हाथ जोड़कर ये मेरे प्रभु के नाम का, वो सुख स्वरूप है, वो दुख विनाशक है, वो 3 बंधु है, पिताओं का पिता परमता परमात्मा है। ये घटना राजा ने भी सारी देखी, राजा के मंत्री ने भी देख ली पेड़ की ओर खड़े होकर के, और मंत्री चुपचाप इनको भी बजाय चला गया और जाके सारा संदेशा राजा को कह दिया। एक किसान एक लड़के को लेकर आ रहा, नाम धर्म है, ईश्वरवादी है, भक्त है, और बहुत देखने में स्मार्ट हो चुकी। किसान लेकर पहुंच गया दरबार में। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, खजांची से कहा 50 लाख की बांधो को दे दो। 50 लाख की फैक्ट्री 20 रुपए की किसान ने सर पे रखी, वो देखिए आप जाइए। लड़के से कहा, आप इधर आओ। धर्म गया राजा के मंत्रिमंडल को नमन किया। राजा ने और धर्म किसी को नहीं याद कर रहा था, माँ याद थी या बस भगवान यहाँ के तू ही मेरा है, तू ही तो एक मेरा ऐसा है जो तुझको भी साथ नहीं, तेरा ही सहारा है, बाकी सारे सहारे मेरे टूट चुके हैं, एक तेरा सहारा है और जहाँ से मुझे उम्मीद है। राजा ने उससे बातचीत की, बड़ा प्रभावित हुआ और खड़ा हुआ और जाकर अंदर गया, रानी से मिला। रानी से कहा, देख ले राजकुमार कैसा लगता है। रानी देखकर बड़ा बहुत प्रभावित हुई, बहुत अच्छा है, तो बातचीत करने में बहुत बढ़िया है। राजा ने आपस में चर्चा की, फिर बाहर आए और फिर लोग सोचते होंगे कि भैया अब तो एक ही दिन इसके जीवन में है और कल इसकी बलि दी जाएगी, राजा जरूर जाकर अनुष्ठान करेगा। लेकिन धर्म को अपने ईश्वर के विश्वास, और राजा का हृदय भगवान ने बदल दिया और राजा के अंतःकरण के भाव बदल गए। और राजा ने कहा, मैं भरे दरबार के अंदर एक घोषणा करता हूँ, अब हम इस धर्म की
बलि नहीं देंगे, इन्हें अपना पुत्र ही स्वीकार करो। और अभी यज्ञ किया जाएगा और इनका तिलक होगा। आज से ये मेरा पुत्र है और आगे ये राज का उत्तराधिकारी होगा और इनको राष्ट्र निवास धारण करा जाएगा। एक बार बोलो सत्यानंद भगवान जी की। उसको स्नान कराया दोबारा, राष्ट्रीय वस्त्र धारण। ऐसे हमारे आचार्य जैसे थे, उन्होंने उसको आशीर्वाद वरण किया और फिर यज्ञ हुआ और वही धर्म ने बैठ कर एक गीत गाया। बात समाप्त है। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम पकीड़ा बहाना सोने लगाए कोने लगाए कोने लगाए। सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबे तो बचा लेने वाले,
जग में निराले, तेरे सब काम जग में निराले, मेरी नैया है